हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि पीएचपी के ऑपरेटर्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। राइट। तो सबसे पहला हमारे ऑपरेटर्स जो है वो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमारे पास में 6-7 तरह के ऑपरेटर्स है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें से कुछ एक दो ऑपरेटर जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। जो सिंटेक्स, जो वेरिएबल्स, जो अपन लास्ट टाइम जो अपन टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर। ठीक है, तो आज तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इन सब ऑपरेटर्स के बारे में। तो पहला हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर नॉर्मल जो हमारी चीज़ें होती है, जो मैथमेटिक्स, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, और जो अपना सीरीज निकालता है, एन सीरीज, जो कि स्क्वायर निकालता है, तो वो वाला ऑपरेटर भी इसमें अवेलेबल है। राइट। तो इसमें हम बात करते हैं स्टार्टिंग से वन बाय वन। ऑपरेटर्स यूज करने के लिए हम पहले दो ऑपरेंड्स लेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे। फर्स्ट हमारा वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू नंबर ले लेते हैं 2 और ये 3, यानी कि ये सेकंड वेरिएबल यानी कि 3, 2 और 4 ले लेते हैं। अब इसमें जो हमारा वेरिएबल्स है, इसको हम चेक कैसे करेंगे, इको करा के। तो हम इसको इको कराएंगे, इको। उसके बाद में यहाँ पे हम वेरिएबल इको कराएंगे। तो पहले हम चेक करते हैं जो हमारा एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, ये वाला ऑपरेटर्स है, ये वाला ऑपरेटर्स। राइट। तो हम पहले डिस्कस करेंगे एडिशन, उसके बाद में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है एडिशन, उसमें आता है डॉलर फर्स्ट वेरिएबल, इसको एक्स वाई मान लेते हैं। तो ये है डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई, इसको इको करते हैं। तो ये आ गया 6, इसको हम ब्रेक करते हैं, बी आर। इसमें अगर आप चाहते हैं एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये बी आर ऑपरेटर जो टैग है वो एचटीएमएल का टैग है, तो ये भी आप यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्क करेगा, यानी कि बी आर टैग। तो यहाँ पे आ गया 6, इसको कमेंट करते हैं नेम को। उसके बाद में आता है सब्ट्रैक्शन, जो कि सेम है, सेम एडिशन, यानी कि -2 1, यानी कि 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2। और इसका वेरडम करोगे तो भी ये सेम वैल्यू देगा विथ डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर, और ये -2। ऑलराइट। उसके बाद में है नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस और स्क्वायर। तो इस तरीके से जैसे कि सेम है सारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस। ये और मैं बता देता हूँ जो कि स्क्वायर टाइप निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर अगर हम 6 लिखें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो उसकी वैल्यू क्या आती है। तो वो हम किस तरह से लिखते हैं इसमें, जैसे कि डॉलर एक्स है, एक्स जो हमारा वेरिएबल यानी कि 2, उसकी वैल्यू 2, और इसका स्क्वायर निकालना है। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो स्टार स्टार उसके बाद में 2, यानी कि उसका स्क्वायर निकलेगा, यानी कि 4। राइट। अगर इसका क्यूब निकालना है यानी कि 3, तो उसका 3। हम जिससे चाहे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी, वाई का क्यूब निकालना है 4 का, तो वो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 64, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 64। ओके। नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको पहले बता दिया कि ये किस तरीके से काम करता है, यानी कि जो नेम का बताया था मैंने आपको, नेम और लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल्स टू उसी तरीके से ये प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवाइडेड,
तो ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, अब इसमें असाइनमेंट तो इक्वल हो गया, बट इसमें ये प्लस इक्वल्स वाला, ये प्लस प्लस इक्वल टू नंबर में काम करता है, यानी कि ये स्ट्रिंग में काम नहीं करता, ये नंबर में काम करता है। तो ये नंबर में किस तरीके से काम करता है, नंबर में से कि 2 और 4 है। अगर मैं इसको डायरेक्टली इसकी जो डॉलर जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू मैं इस तरह से लिखता हूँ, यानी कि डॉलर एक्स, यानी कि इस तरह से लिखे हुए डॉलर एक्स प्लस इक्वल टू इस तरीके से है, तो डॉलर एक्स इज इक्वल टू प्लस और डॉलर वाई, तो ये दोनों का एडिशन बना के दे देगा, यानी कि 2 और 4 इक्वल टू 6, ये इसकी वैल्यू देगा 6। बट अगर मैं इसको x के वेरिएबल में ही अगर अपडेट कर दूं, यानी कि x प्लस इज इक्वल टू डॉलर वाई, तो भी ये सेम ही वैल्यू देगा, यानी कि 6। अब ये कैसे देगा, तो इसको डॉलर एक्स को प्रिंट करते हैं, यानी कि 6, राइट। तो इसी तरीके से बाकी जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू, तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि ये प्लस इक्वल टू काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में आप जैसे कि इक्वल चेक करता है, यानी कि वैल्यू इक्वल है या नहीं, ट्रिपल इक्वल्स टू, वो इसलिए आता है क्योंकि आपका जो डेटा टाइप है वो भी आपका उसमें मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स का जो डेटा टाइप है वो एज मैंने स्ट्रिंग ले लिया, और वाई का जो डेटा टाइप है वो मैंने ले लिया इंटीजर। अगर मैं इसको ये चेक करता हूँ, ई को अगर चेक करता हूँ डॉलर एक्स इक्वल इक्वल डॉलर वाई, नहीं किसका ले 2 ले लेते हैं, इफ यानी कि ई को क्या डॉलर एक्स इक्वल इक्वल वाई, तो ये क्या वैल्यू देगा, ये लिख दिया इसने 1 स्ट्रिंग 1 और लेंथ 2। अब इसमें इसको वेटम करते हैं, 1 ये इसका इको का है, वेडम ये इसका स्ट्रिंग का है, 1 दे रहा है जो कि इक्वल टू एक्स की वैल्यू है, यानी कि ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ 2 है, ठीक है, सॉरी लेंथ 1 है, ये वैल्यू 2 है। इसमें इसको यहाँ लिखते हैं, इसको कमेंट करते हैं एक्स इक्वल इक्वल डॉलर वाई, तो ये क्या देगा, ये देगा बुलियन ट्रू, यानी कि यस ये दोनों इक्वल है। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लिख लेता हूँ, यानी कि एक स्ट्रिंग बन गया और एक इंटीजर बन गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू देगा फॉल्स, राइट। तो ये ट्रिपल इक्वल जो है वो इसके डेटा टाइप को भी चेक करता है, यानी कि अगर वो बुलियन टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, या फिर उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे इसने चेक कर लिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का हो और ये इंटीजर टाइप का है, तो इसने वैल्यू डिफरेंट दे दी, राइट। तो इसी तरीके से बाकी जो ऑपरेटर है जैसे कि नॉट इक्वल और ये नॉट इक्वल, इसमें दो तरह के नॉट इक्वल्स होते हैं। जैसे कि पहला वाला जो नॉट इक्वल है वो होता है नॉट और इक्वल, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसको वो एज ए नॉट काउंट करता है, यानी कि नॉट इक्वल वेडम नॉट इक्वल वाई। अगर इसको मैं सेव करता हूँ, इसको चेक करते हैं, तो ये वैल्यू देता है फॉल्स, यानी कि ये इक्वल है। यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल, बट यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू वाई, दिस इज नॉट करेक्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये इसने फॉल्स दे दिया। बट अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि x इक्वल इक्वल वाई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता और ये इसकी वैल्यू ट्रू देता। बट अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि x नॉट इक्वल इक्वल वाई, यानी कि जो डबल इक्वल वाला फंडामेंटल्स है, जो उसका ट्रिपल इक्वल इसमें आ रहा था डेटा टाइप वाला, वही इसमें काउंट होता है। जैसे कि नॉट इक्वल इक्वल, यानी कि इसका डेटा टाइप सेम नहीं है और इसकी वैल्यू भी सेम नहीं है, बट दिस इज नॉट राइट, इसकी वैल्यू सेम है बट डेटा बेट जो उसका डेटा टाइप है वो करेक्ट नहीं है, तो इसकी वैल्यू दे दी इसने ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट राइट है, ऑलराइट। उसके बाद में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये आता है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। ये इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें बात करता है यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे आता है ग्रेटर देन, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y देन फॉल्स, बिकॉज
this is not greater than, these are equal, this is true, right? So x is greater than equals to y, means x not greater than, but this is equal. So x is greater than equals to y. Same goes for less than equals to. This is less than, which is false, not less, but this is equal, so this is equal. So this gives us true value because these values are equal. X equal y. So less than equals to y. तो ये दोनों चीजें ट्रू दे दी इसमें, लेस देन इक्वल्स में और ग्रेटर देन इक्वल में, बट लेस देन और ग्रेटर देन में फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है बट लेस देन इक्वल नहीं है, राइट? तो ये लेस देन हो गया और ग्रेटर देन हो गया। नेक्स्ट आता है लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू इंटीजर लेता हूँ एक तरीके से, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 और यहाँ पे ले लिया 2। अब इसमें लेस देन इक्वल ग्रेटर देन अगर इसको करता है चेक, तो ये 1 लेस देन है इक्वल है और y ग्रेटर देन है y के, ठीक है? तो इसको चेक करते हैं। ये यहाँ पे देगा है -1। जो हमारा मैथमेटिक्स का जो माइनस की वैल्यू जो जाती है, जैसे कि अपन माइनस में जो काउंट करते हैं, जैसे कि -2, -1, -0, 1, 2, तो इस तरीके से जो माइनस में वैल्यू जाती है वो इस तरीके से काउंट होती है, जो प्लस में वैल्यू जाती है वो ये काउंट होती है। तो ये वाला स्टेट जैसे 1 और 2 है, तो यहाँ पे इसने लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि x इज लेस देन y है, विच इज राइट, बट इक्वल है विच इज नॉट करेक्ट, एंड ग्रेटर देन है विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। बट अगर मैं इसको दोनों को अगर 2 वैल्यू सेट करता हूँ, यानी कि x 2 और y भी 2, तो ये नॉट इक्वल भी चेक करेगा प्लस इक्वल भी चेक करेगा, तो ये देगा हमें 0, यानी कि to handle this request, error, तो ये इसने दे दिया 0, राइट? अब अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू अगर कम करता हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू 1 करता है, तो ये देगा प्लस में 1, ठीक है? तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है जो कि माइनस जो वैल्यू काउंट करता है वो ये वाली वैल्यू काउंट करेगा। तो ये वाला ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल जो काउंट होते हैं हमारे। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरीके से काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं, जैसे वेडम को हटाते हैं, ई को यूज करते हैं, ई को $x प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये $x की वैल्यू लेगा, उसके बाद में इसको प्लस करेगा। तो ये $x की वैल्यू 2 है, इसको प्लस किया और प्लस करके यहाँ पे आ गया 1, 2 आ गया, यानी कि इसने डायरेक्टली पहले इको कर दिया और इसने प्लस प्लस बाद में किया। बट अगर हम इसको प्लस प्लस अगर हम इस वेरिएबल इंक्रीमेंट पहले ही कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, राइट? तो इस तरीके से ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो काम करता है। सेम y के लिए भी काम करेगा, और नेगेटिव यानी कि अगर इसको माइनस माइनस कर देता है, यानी कि पहले हम उसमें वैल्यू में से माइनस कर दें फिर हम उसको इको करते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी 1, यानी कि ये 1। और सेम अगर इसको हम बाद में लिखते हैं माइनस माइनस को, अगर एक्स प्रिंट को एक्स को हम पहले ही लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू 2 ही प्रिंट करेगा, यानी कि माइनस तो इसने बाद में कर दिया, माइनस किया नहीं किया, उसको हम फिर से अगर इसको इको करते हैं, इको एक्स, तो यहाँ पे नीचे दिखा देगा, यानी कि 1, इको br टैग direct टैग, यानी कि 2 और ये 1, राइट? तो ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। उसके बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशनल बेस पे काम करते हैं, जैसे कि हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि वैल्यू 2 है नहीं, फॉल्स है नहीं, राइट? तो हम इसमें चेक करते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू इफ $x इक्वल 2, यानी कि ये राइट है,
यानी कि ये पहली कंडीशन और यहाँ पे सेकंड कंडीशन, यानी कि y इक्वल 1 और यहाँ पे एंड ऑपरेटर। इफ दिस अगर ये है तो ई को यस यानी कि ये करेक्ट है, एल्स ई को नो यानी कि करेक्ट नहीं है। यहाँ पे इसने प्रिंट किया ई को यस यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि एंड ये करेक्ट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी काम करेगा इस तरीके से। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और, तो यानी कि दोनों में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए, तो वो भी है। यानी कि मैं यहाँ पे इसको 2 भी लिख लेता हूँ तो भी ये यस प्रिंट करेगा, क्योंकि दोनों में से जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट। और अगर इसमें हम एक्सोर लिखते हैं, यानी कि एक्सोर, तो यही काम करेगा। यानी कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए बट नॉट दोनों ट्रू होने चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये नो प्रिंट करता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, बट हमें एक ही स्टेटमेंट ट्रू चाहिए था, राइट। तो ये एक्सोर उसके लिए काम करता है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है जहाँ पे आप एक्सोर को यूज करते हैं। मोस्टली एंड और कंडीशन काम आती है, जब इसमें कंडीशन लगाते हैं। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में काम आता है। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने भी कभी इसको यूज किया हो, बहुत ही रेयर केस में शायद यूज किया हो पहले किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये बहुत ही रेयर केस में यूज आता है, बट इसको आपको पता होना चाहिए कि क्या काम करता है, राइट। और एंड और जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये एंड हो गया, और जो है और को आप ऐसे पाइप साइन लगा कर लिख सकते हैं, 2 पाइप साइन, यानी कि ये और कंडीशन हो गई, राइट। उसके बाद में आता है एक्सोर, एक्सोर के बाद में एंड और ऑपरेटर जो मैंने आपको बता दिया, और नॉट ऑपरेटर। नॉट में ये वाला, जैसे कि इसको कंडीशंस को हटाते हैं अभी के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ नॉट एक्स, नॉट $x यानी कि $x नहीं है मीन या तो इसकी वैल्यू 0 है या फिर इसकी वैल्यू नल है। तो उन दोनों के केस में ये इसमें आएगा, अदरवाइज नो में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो में आया, इट मीन्स कि x के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा लिया, यानी कि अपोजिट हो गया है। तो यहाँ पे ये एल्स कंडीशन हो गया। बट अगर मैं इसको यहाँ से नॉट को हटा देता हूँ, इफ x, यानी कि इसका मीन्स ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि 0 है या फिर 0 नहीं है और नल नहीं है, इन दोनों के अलावा कुछ और वैल्यू है, यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यस, राइट। तो ये नॉट की कंडीशन हो गई। तो ये जो हमारा ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि कंडीशनल बेस पे काम करते हैं, यानी कि इफ कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बताया था कि उसमें डॉट इक्वल्स और जो डॉट है वो किस तरीके से काम करता है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने नेम ऐड किया था, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, उसको प्रिंट करते हैं। अगर आपको ये चीज याद नहीं तो आप लास्ट वाले सेशन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हितेश कुमार, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ये स्ट्रिंग ऑपरेटर हो गए, राइट। उसके बाद आता है एरे ऑपरेटर और उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर। एरे ऑपरेटर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। जो सेकंड वाला है वो अभी 7.4 में अभी लेटेस्ट आया है, और बाकी के जो बाकी का जो है वो पहले वाला है। तो उसमें कंडीशनल ऑपरेटर में ये होता है कि अगर आप जैसे कि एक्स और वाई है, अगर आप इसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, यानी कि $z जो वेरिएबल है उसमें असाइन कर रहे हो, तो पहले आप उसको चेक करते हो, यानी कि इफ $x इक्वल टू, यानी कि ये कंडीशन अगर राइट है तो उसके लिए क्या ऑपरेशन करें, यानी कि $z की वैल्यू, यानी कि ये $z की वैल्यू मैं सेट करता हूँ कि यस दिस इज ट्रू। और अगर ये फॉल्स है, अगर ये कंडीशन वैलिडेट नहीं कर रहा है, यानी कि इफ नॉट इक्वल टू अगर 2 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, तो ये यहाँ पे दे देगा दिस इज नॉट ट्रू,
यानी कि ट्रू नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और है। तो अगर इसको प्रिंट करते हैं इको $z, तो यहाँ पे आता है यस दिस इज ट्रू, और मेरा नाम को भी कमेंट करता है यस दिस इज ट्रू, यानी कि जो ये कंडीशन है ये ट्रू है। अब इसमें ये वाला जो ऑपरेटर है, ये वाला जो कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये हमेशा याद रखना कि ये आउटपुट में आपको हमेशा ट्रू और फॉल्स देगा, यानी कि यस और नो, जो बुलियन आपको जो होता है वो ट्रू और फॉल्स देगा, राइट। तो इसमें अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इफ x नॉट इक्वल टू देन दिस इज नॉट ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये इसमें आ गया, यानी कि फॉल्स वाली वैल्यू यहाँ आएगी और ट्रू वाली वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। आप इसमें इसके वेरिएबल को ओवरराइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने पहले करके देखा था, ठीक है, उस तरीके से ओवरराइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है जो सेकंड वाला इसका ऑपरेटर होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप भले ही इसको कैसे भी सेट करो, जैसे कि x की वैल्यू है if x इक्वल टू एंड y इक्वल, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो उसमें असाइन हो जाएगी डायरेक्टली, विदाउट ट्रू और फॉल्स दिए डायरेक्टली उसमें असाइन हो जाएगी। if x इक्वल टू, इसको यूज करते हैं इक्वल, अदरवाइज फॉल्स में जो एज स्ट्रिंग ले रहा हूँ रिमेम्बर, तो यहाँ पे आ गया 1, यानी कि ये ट्रू है और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू ले ली ट्रू, यानी कि राइट है, तो इसने इसकी वैल्यू ले ली इसके अंदर, यानी कि ये सही है। बट अगर हम इसको कंडीशन चेक ना करें, इसको डायरेक्टली चेक करता हूँ, यानी कि इफ एक्स, यानी कि एक्स अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू क्या लेगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो ले लेगा, यानी कि 2 ले लेगा। यानी कि कई बार हम कंडीशन में चेक करते हैं ना कि इस सेट या फिर जो वेरिएबल है या नहीं, तो उस कंडीशन में ये काम आता है, यानी कि इस सेट है तो यहाँ पे 1 ले लिया इसने, और सेम गोज फॉर उसकी वैल्यू अवेलेबल है या नहीं, यानी कि अगर ये वैल्यू है तो डायरेक्टली वैल्यू ले लेगा, यानी कि जो उसका आउटपुट आता है कंडीशनल बेस पे, वो उसका आउटपुट डायरेक्टली उसके अंदर वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये दो तरह के कंडीशनल बेस ये टर्नरी ऑपरेटर है फर्स्ट वाला, और सेकंड है कल सिंह, कुछ नाम उसका अजीब सा नेम है, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटर है। अब लास्ट में हमारा आता है ऑपरेटर होता है एरे ऑपरेटर। एरे ऑपरेटर के अंदर भी सेम ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एक प्लस वाला यानी कि यूनियन के लिए, सेकंड वाला इक्वलिटी के लिए, ट्रिपल वाला आइडेंटिटी के लिए, नॉट इक्वल के लिए, आइडेंटिटी के लिए, नॉट इक्वल के लिए, यानी कि मेनली प्लस और इक्वल नॉट इक्वल तो है ही, राइट। तो इसको चेक करते हैं। फर्स्ट वाला एरे हमारा है एक्स एरे, जिसकी वैल्यूज हमारा ले लेते हैं, वैल्यू लेते हैं ए पे फर्स्ट, बी पे सेकंड, नेक्स्ट अरे जो कि वाई है उसमें नेक्स्ट लेते हैं ए पे थर्ड, बी पे फोर्थ। अब इसमें इको काम नहीं आएगा, क्योंकि इको स्ट्रिंग के लिए होता है, तो हम इसमें प्रिंटर यूज करते हैं, प्रिंटर $x, पहला ऑपरेटर है प्लस $x प्लस $y, तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा a इक्वल्स टू फर्स्ट एंड b इक्वल्स टू सेकेंड, यानी कि जो इसकी की है तो की इसकी सेम मिल गई, तो इसने फर्स्ट वाला ले लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें आ गया है। अगर इस की वैल्यू को चेंज करता हूँ, यानी कि अभी सी लिखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, और क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू ऑलरेडी ओवरराइट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं डी, और यहाँ पे आएगा वैल्यू ए बी सी डी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बाकी ऑपरेटर चेक करता है कि इक्वलिटी के लिए, तो ये तो एडिशन था, और इसमें इक्वलिटी का चेक करता है, जो कि फर्स्ट वाला जो था वो यूनिकली था, यूनिकली डिफाइन करता है। सेकंड वाला इक्वलिटी के लिए, इसको मैंने सेव किया, तो इक्वलिटी के लिए लेकिन क्या हो गया, तो यहाँ पे ये इक्वलिटी के लिए बुलियन देगा, यानी कि ट्रू फॉल्स देगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका, इस मीन्स यहाँ पे बुलियन आ रहा है,
अब इसको वेर डंप करेंगे, वेर इसको डंप। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे बुलियन आ रहा है फॉल्स। फॉल्स में इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, यानी कि फर्स्ट और ये इसकी जो सेकंड की वैल्यूज है वो डिफरेंट है, और उसका जो की है वो भी डिफरेंट है। और यहाँ पे आएगा ट्रिपल इक्वल। अगर इसमें इसकी वैल्यू सेम करता हूँ, यानी कि अगर इसकी की सेम करते हैं तो भी ये फॉल्स होता है क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट है। और अगर इसमें फर्स्ट लिखता हूँ तो उसमें क्या देता है, फिर फॉल्स क्योंकि लास्ट का डिफरेंट है लास्ट, तो ये ट्रू देगा। यानी कि टोटली जो एरे है वो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स दे देगा। नेक्स्ट थिंग आती है हमारा ट्रिपल इक्वल। ट्रिपल इक्वल में सेम ट्रिपल इसमें भी जाता है, फॉल्स देगा। उसमें ए, इसमें बी, false, still false, value change to B, second, value change to A, which is first, and this will give us also false because these are not the same array, these are different array. Okay, so this gives us false array because these are not the same array and these are different array. And the next is not equals to, जो इक्वल में हुआ था वो भी नॉट इक्वल में होगा, और नॉट इक्वल सेम तरीका होता है, वो होता है इस तरीके से लिखने का। यानी कि नॉट इक्वल को आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप नॉट को इक्वल करके, नॉट इक्वल करके यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल, और दूसरा तरीका होता है लेस देन इक्वल, दोनों एक साथ, तो वो एज नॉट इक्वल काउंट करेगा। यानी कि ये राइट, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या नॉट इक्वल वाला एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, वो भी ट्रू देगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, राइट। अब थर्ड देगा नॉन आइडेंटिटी। ये नॉट इक्वल इक्वल वाला सीन है, जो कि मैंने जो कि एरे के लिए बताया था मैंने कि एरे भी सेम होना चाहिए, तो ये उसके लिए है। ठीक है, इसके लिए भी इसको भी टेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसने ये ट्रू देते हैं, यानी कि दोनों ये स्टेटमेंट राइट है, दोनों ही इक्वल नहीं है, राइट। तो ये हमारे ऑपरेटर्स होंगे जो हम पीएचपी में हम नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें यूज करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो रिमेंबर दिस, अगर आपको ये सारे ऑपरेटर्स आपको बहुत सारी साइट पे मिल तो जाएंगे, बट आपको एक्सप्लेन वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा कि आपको जो हर एक ऑपरेटर है वो क्या क्या वर्क करता है और किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो ये आप सारे ऑपरेटर यहाँ देख सकते हैं। तो इस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अगले वाला टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।